हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए फिर से शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की एक नई क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट संस्था के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप सुपर टेट ले लीजिए, चाहे सी टेट ले लीजिए और चाहे आप यूपी टेट ले लीजिए। इस संस्थान से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, भर भर के बनते हैं। और डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर तो आप लोग का रिजल्ट भी टाइम से आने ही वाला है, 2-4 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अब हम लोग अपने टॉपिक के लास्ट स्तर पर हैं, लगभग 4 से 5 वीडियो बची हैं, जिसमें हम लोग अपने टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से फिनिश कर लेंगे। जिसने भी वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से सारा कोर्स देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर हमसे मैसेज पे बात कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी संस्थान, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूपा। न्यूपा के बारे में तो पहले आता है, न्यूपा को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है एन से नेशनल, यू से यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑन एजुकेशनल, पी से प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, न्यूपा शिक्षा के क्षेत्र में योजना एवं प्रशासन से जुड़ा भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का न केवल एक निकाय है, बल्कि एक संपूर्ण दक्षिण एशिया में शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के बेहतरीन कार्य के लिए वर्क करता है। तो न्यूपा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ही एक महत्वपूर्ण अंग नहीं है, ये पूरे संपूर्ण जो हमारा दक्षिण एशिया का जितने भी पूरा भाग आता है, वहां पर इस शैक्षिक योजना प्रशासन को बेहतर ढंग से कराने के लिए वर्क भी करता है। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। तो शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में इस विद्यालय के कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2006 में मानद विश्वविद्यालय, जिसे बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, का दर्जा प्रदान किया था न्यूपा को। इसका वर्क अच्छा था तो भारत सरकार ने इसके वर्क को देखा और बेहतरीन कार्य के लिए वर्ष 2006 में इसे मानद विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान कर दिया। ठीक है, और क्या है इसके बारे में इम्पोर्टेंट देखते हैं हम लोग जरा। न्यूपा की स्थापना एशिया एवं पैसिफिक क्षेत्र के शिक्षा योजनाकारों तथा प्रशासकों के प्रशिक्षण हेतु 1962 में यूनेस्को के केंद्र के रूप में की गई थी। न्यूपा की जो स्थापना होती है, एशिया, पूरा एशिया समझ लीजिए, एशिया में जितने भी देश आते हैं, एवं पैसिफिक क्षेत्र के शिक्षा है, जो पैसिफिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी शिक्षा के योजनाकार आते हैं तथा वहाँ के प्रशासक आते हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए 1962 में यूनेस्को के केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप समझ लेते हैं, समझ जाइए कि यूनेस्को के केंद्र के रूप में जिसकी स्थापना की गई वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो 1962 में इसकी स्थापना होती है। तो 1965 में क्या होता है, इसका नाम बदल दिया जाता है। तो 1965 में न्यूपा का नाम बदलकर एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एशिया के ज़्यादातर लोग थे, तो इसका नाम बदल करके एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया जाता है। 1965 में हुआ। तो 1969 में क्या होता है, भारत सरकार जो हमारी होती है उसने इसका अधिग्रहण कर लेती है और फिर इसका नाम बदलकर न्यूपा फिर से रख दिया जाता है। तो 1969 में भारत सरकार इसका अधिग्रहण कर लेती है और फिर से इसका नाम बदल करके न्यूपा रख दिया जाता है। ठीक है, अब न्यूपा का जो सर्वोच्च पद होता है वो इनके यहाँ अध्यक्ष का होता है।
और अध्यक्ष कौन होते? अध्यक्ष होते मानव संसाधन विकास मंत्री, समझ लीजिए। इसके अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुलाधिपति तथा कुलपति के भी पद बनाए गए हैं। कुलाधिपति तथा कुलपति के भी पद बनाए गए हैं। अच्छा, अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बहुत इम्पोर्टेंट भी है। शैक्षिक योजनाएं एवं प्रशासन के क्षेत्र में जुड़े जो भी व्यक्ति हैं या जो भी संस्थाएं हैं, अकादमिक एवं व्यावसायिक, उनको निर्देशन देना है। जो भी शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में जो भी जुड़े व्यक्ति हैं या संस्थान हैं, उनको अकादमिक स्तर पर और व्यावसायिक स्तर पर निर्देशन देना इसका वर्क है। चलिए और भी इसके उद्देश्य देखते हैं हम लोग। उद्देश्य इसके और क्या हैं? शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। जो भी कर्मचारी जो सेवा पूर्व हो चुके हैं, जो सेवाकालीन जो वर्क कर रहे हैं, उनको भी प्रशिक्षण देना है। शिक्षक प्रशिक्षकों एवं शैक्षिक एवं प्रशासन जुड़े कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों आदि के लिए प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम तैयार करना। किस विद्यालय, किस विश्वविद्यालय, किस कॉलेज को प्रशिक्षण देना, उसका पाठ्यक्रम भी यही तैयार करते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार में शैक्षिक योजनाएं एवं प्रशासन से जुड़े जो भी होते हैं कर्मचारी, प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों के लिए, किसके लिए? कर्मचारियों के लिए। और कहाँ के? जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के एवं प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों के लिए गोष्ठियां, मीटिंग तथा कार्यशालाएं आदि का भी आयोजन करता है। ठीक है, चलिए, तो ये इसके थे कार्य। अब देखिए, न्यूपा कुछ प्रमुख प्रकाशन भी कराता है। तो प्रकाशन में न्यूपा क्या क्या कराता है, हम आपको बस केवल आपको पढ़ना है हल्का हल्का बस। न्यूपा के प्रमुख प्रकाशन क्या होते हैं? जर्नल ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक तिमाही जर्नल है, जो कि अंग्रेजी भाषा में आता है। ठीक, 3 महीने में आता है। एक जनवरी, फिर अप्रैल, फिर जुलाई, अक्टूबर के माह में आता रहता है। तो न्यूपा का प्रमुख प्रकाशन है जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा नंबर ये करता परिप्रेक्ष्य का प्रकाशन। ये एक हिंदी में, देखिए वो हमारा जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश भाषा का था, ये हमारी हिंदी भाषा का है। और ये चतुर्मासी 4 महीने में एक बार इसका प्रकाशन होता रहता है। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर पे हमारा न्यूपा न्यूज़ लेटर। एक न्यूपा नाम से न्यूज लेटर आता है। इसमें क्या है? यह शैक्षिक सूचना से जुड़ा न्यूपा का न्यूज लेटर होता है, जो हर तिमाही आता है। अब न्यूपा के ये 3 हम लोगों ने पढ़ लिए प्रकाशन। जर्नल ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये हिंदी, ये हमारा इंग्लिश में आता है और तिमाही प्रकाशन होता है। परिप्रेक्ष्य हमारा हिंदी में आता है, 4 महीने में एक बार प्रकाशन होता है। न्यूपा न्यूज़ लेटर, ये भी हमारा त्रिमाही प्रकाशन होता है। ठीक है, जो भी न्यूपा से जुड़ी न्यूज होती हैं उसको ये प्रकाशित करता है। अब देखिए, न्यूपा में बहुत सारी वर्क होते हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। तो न्यूपा कौन कौन सा कोर्स चलाती है? तो देखिए, न्यूपा अब आप समझिए नेशनल लेवल के संस्थान है, तो वो क्या हमारी कराती? एमफिल कराती है, पीएचडी कराती है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में डिप्लोमा, वो भी कैसा? राष्ट्रीय स्तर पर। और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में डिप्लोमा, वो भी कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये वर्क करती है, ये समझ लीजिए अब आप। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसका एक नोट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, क्या है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने न्यूपा को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक एवं भरोसेमंद आंकड़े देने हेतु राष्ट्रीय स्तर अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण का कार्य भी सौंप दिया है। जो हमारा MHRD है,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने न्यूपा को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे सटीक और सबसे अधिक भरोसेमंद आंकड़े देने हेतु इन्होंने न्यूपा को एक और भी वर्क सौंप दिया, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्तर अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण का पूरा काम भी सौंप दिया है। तो ये समझ लीजिए न्यूपा इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक संस्थान बहुत इम्पोर्टेंट संस्थान है आपके डीएलएड एग्जाम की दृष्टि से, और टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और आपकी सीटेट के एग्जाम में भी इससे बार बार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस संस्थान को आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए यूपी टेट के, सुपर टेट के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और भी आगे लाते रहें। थैंक यू।